वाई सिक्योरिटी से भी नहीं बची बाबा सिद्दीकी की जान तो चंद्रशेखर के लिए भीम आर्मी ने कर दिया बड़ा ऐलान। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आजाद समाज पार्टी ने उठाई ऐसी मांग। पीएम मोदी भी नहीं कर पाएंगे इनकार, अमित शाह भी नहीं रह पाएंगे खामोश। बाबा सिद्दीकी से ज्यादा हैं चंद्रशेखर आजाद के दुश्मन, फिर भी ढील दे रही सरकार, आंख मिचौली खेल रहा प्रशासन। कुछ हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? देश की आर्थिक राजधानी में खुली सड़क पर बाबा सिद्दीकी को 3 सिरफिरे हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। ये वो बाबा सिद्दीकी हैं जिनके बड़े बड़े सितारे दोस्त हैं और राजनेताओं के घर इनका आना जाना है। इसलिए बाबा को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन वो उनकी जान नहीं बचा सके। यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि फिर वाई प्लस सिक्योरिटी चंद्रशेखर आजाद की जान कैसे बचा सकती है? यही सवाल लेकर भीम आर्मी गृह मंत्रालय पहुंच गई। चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर जब हरियाणा में हमला हुआ था तब भी उनको ये सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए। अब बाबा सिद्दीकी पर भी सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी पर हमला हुआ तो वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की ये मांग जायज लगती है कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी से कहीं ज्यादा दुश्मन चंद्रशेखर आजाद के हैं। उन पर 2 बार हमला भी हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग ही क्यों हो रही है। इसे समझने के लिए आपको तीनों कैटेगरीज की सुरक्षा व्यवस्था को समझना होगा। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में 8 गार्ड्स मिलते हैं, जिनमें से 1 या 2 कमांडोज होते हैं। वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 पुलिस पर्सनल्स मिलते हैं, जिनमें 2 से 4 कमांडर्स होते हैं, जबकि Z+ सिक्योरिटी में 55 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा NSG कमांडोज होते हैं, जो किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम होते हैं। और ये सभी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। सब के सब मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध में भी माहिर होते हैं। इसलिए भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के लिए किसी भी कीमत पर Z+ सिक्योरिटी की मांग कर ही रही है, क्योंकि उन्होंने भांप लिया है कि चंद्रशेखर आजाद की जान को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जब दिल्ली में उनकी रैली हुई तो भीम आर्मी ने खुद चंद्रशेखर को सुरक्षा दी, क्योंकि नीना सांसद को जो सिक्योरिटी दी गई वो केवल 3 राज्यों के लिए है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा वो कहीं भी जाते हैं तो बिना सुरक्षा के ही जाते हैं। अब बताइए कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी या प्रशासन कुछ करेगा? सब जानते हैं उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेता तो वैसे ही चंद्रशेखर आजाद को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो क्या वो इसलिए सुरक्षा पर ढील दे रहे हैं? दरअसल किसे कौन सी सिक्योरिटी मिलेगी ये फैसला गृह मंत्रालय का होता है। मंत्रालय से खास अधिकार प्राप्त कमेटी अलग अलग स्रोतों से मिलने वाले इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा बढ़ाने या घटाने का फैसला लेती है। कई बार इसके लिए लोग आवेदन करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की सलाह के बाद गृह मंत्रालय उस पर फैसला लेता है। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है। केंद्र और राज्य के बीच बातचीत होती है और उसके बाद ही अंतिम मुहर लगती है। तो फिर चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा का मामला कहाँ अटका है? क्या वो दिल्ली में अटका है या फिर लखनऊ से? आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं।